जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल छत्तीसगढ़ युवा शक्ति में। दोस्तों, आज हम देखेंगे भारतीय संविधान के प्रश्नों के हल, जो कि परीक्षा हेतु बहुत ही आईएमपी है। और पहला सवाल है, भारत की संविधान सभा का गठन का आधार क्या था? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ऑप्शन ए राइट होगा। भारत की संविधान सभा की गठन का आधार कैबिनेट मिशन प्लान 1946 ही था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा ने भारत के संविधान की स्वीकृति किया था। आपको बताना है कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया था या फिर स्वीकृति दी थी। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1950। माफ़ कीजिएगा, 26 नवंबर 1949। यहाँ 1949 में उन्होंने स्वीकृति दी थी 26 नवंबर को, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था और उस दिन गणतंत्र दिवस मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू। और दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। इनके द्वारा 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 है। और आपको दोस्तों किसी भी प्रश्न में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भी अवश्य बता दीजिएगा। सवाल नंबर 4 है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? और इसमें राइट आंसर होगा इसका 389 सदस्य। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला सवाल है, सवाल नंबर 5वां है, 5th है। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? यहाँ पर प्रस्तावना के बारे में पूछा गया है कि प्रस्तावना को किसने रखा था। ऑप्शन है एस राधाकृष्णन, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी। और राइट आंसर होगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। इनके द्वारा ही संविधान का जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग, भारत को एक समृद्ध, आपने पढ़ा होगा ये चीज़, तो इसको संविधान के समक्ष रखने का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ही लाया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 4 जनवरी 1974 या फिर 2 दिसंबर 1946। और राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन है 1946 में, 1947, 1948 और 1949। तो राइट आंसर होगा 1946, क्योंकि जाहिर सी बात है 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या हुआ था, हमारा जो संविधान है वो स्वीकृत हो चुका था। तो और 2 साल करीब लगे हैं संविधान बनने में। तो ये जो चुनाव हुआ है, आप याद रखिएगा ट्रिक के तौर पे 1946 में, तब जाके वो 49 तक जो है लगभग 2 साल 11 माह होंगे। ठीक है दोस्तों, और 18 दिन का समय लगा था। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 8 है। संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? ऑप्शन है 70, 80, 90 या 100। और राइट आंसर होगा 70। संविधान सभा में देशी रियासतों के 70 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अरे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सब आंसर भी राइट दे दिए होंगे, भीमराव अंबेडकर। आज के जितने भी प्रश्न हैं ये संविधान सभा से ही लिया गया है और ये सभी के सभी प्रश्न बहुत ही आईएमपी है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 10वां है। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ऑप्शन है बंगाल, गुजरात, संयुक्त प्रांत या फिर मुंबई। और राइट आंसर होगा संयुक्त प्रांत, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? आपको बताना है
इसमें ऑप्शन दिया है साइमन आयोग का प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना या फिर कैबिनेट मिशन योजना। और राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है जो कि भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया था। ऑप्शन है महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, एम.एन. राय या फिर जवाहरलाल नेहरू। और आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा मूर्त रूप प्रदान किया गया था। अगला सवाल है संविधान सभा के गठन के बारे में यहाँ पूछा है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर या फिर बाल गंगाधर तिलक। और दोस्तों राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक, इनके द्वारा ही 1895 में पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। तो आप बिल्कुल याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने चाहिए थे। और ये आंसर हम पहले ही दे चुके हैं, सॉरी रिपीटेड क्वेश्चन हो चुका है ये। राइट आंसर होगा 389, ये क्वेश्चन डबल हो गया है। अगला सवाल देखिए संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। संविधान सभा सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। ठीक है, और क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्रांतों की विधान सभा। अगला सवाल है सवाल नंबर 16 है, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार किया गया कि आप ये जो स्टेटमेंट है याद रखिएगा, भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा के अनुसार ही होगा। ये जो सेंटेंस है, जो कथन है, ये किसका है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर बाल गंगाधर तिलक। और राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के द्वारा ही 1922 में कहा गया था कि भारत का जो संविधान है वो भारतीयों के इच्छा के अनुसार होगा। अगला सवाल है दोस्तों सवाल नंबर 17 है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था। ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का, और देश के प्रथम राष्ट्रपति भी यही बने थे। अगला सवाल है सवाल नंबर 18 देखिए, यह है संविधान सभा में सभी जो निर्णय लिए गए वो किसके आधार पर लिए गए थे। ऑप्शन है एकता और अखंडता, बहुमत, सर्वसम्मति या फिर सहमति और समायोजन से। और राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सहमति और समायोजन से। जितने भी निर्णय लिए गए थे संविधान सभा में वो सभी सहमति से और समायोजन से लिए गए थे। अगला सवाल है सवाल नंबर 19, जो कि इस प्रकार है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पे संघीय शक्ति समिति पूछा है। ऑप्शन है सरदार पटेल, भीमराव अंबेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए सवाल नंबर 20 है, 20वां है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकृत किया, मतलब कि भारतीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था। ऑप्शन है 23 अगस्त 1947 या फिर 13 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 या फिर 22 जुलाई 1947। और राइट आंसर होगा 22 जुलाई 1947, ऑप्शन नंबर डी। 22 जुलाई 1947 को ही स्वीकार किया गया था। और जो झंडा समिति है उनके अध्यक्ष थे कृपलानी जी, आप याद रखिएगा उनको भी। अगला सवाल है भीमराव अंबेडकर जी का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहाँ से हुआ था। पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से या फिर पंजाब से। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इन चारों में से आंसर दीजिएगा कि कौन सा सही होगा। कमेंट्स बॉक्स में लिख के आप हमें ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा।
तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई जानकारी के साथ और नए क्वेश्चन के आंसर के साथ, जो कि आपके लिए, आपकी तैयारी के लिए बहुत ही आईएमपी रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टारगेट। गुड बाय एंड टेक केयर।